तो हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, अंडर रूट से रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे कि मेरे पास बोर्ड पे लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 7 + 4√3 दोस्तों, अंडर रूट के अंदर 7 + 4√3। इसका मुझे मतलब एक प्रकार से मैं कहूँ तो इसको मुझे स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है, मतलब अंडर रूट के अंदर से इसको मुझे क्या निकालना है, बाहर निकालना है। जैसे कि मैं लिखता हूँ 25, सब चीज़ समझाऊंगा मैं, सभी जितने भी कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आज आपको क्लियर करूंगा। जैसे कि हम बात करते हैं अंडर रूट 25 है, तो अंडर रूट को 25 दोस्तों आप बाहर क्या निकालते हो, इसका 5 निकालते हो, ठीक है। मैंने लिखा अंडर रूट में 36 लिखा, तो दोस्तों आप बाहर क्या निकालते हो, 6 निकालते हो। मैंने लिखा अंडर रूट में 64 है, तो बाहर क्या निकालते हो दोस्तों, कितना निकालते हो आप, 8 निकालते हो। लेकिन इसको निकालने के पहले यदि मैं आपसे कहूँ कि इसको हम निकालते कैसे हैं ना, मतलब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है हम इसको निकालते कैसे हैं, तो आप कहेंगे कि सर ये जो अंडर रूट होता है यहाँ पे बेस कितने का होता है दोस्तों, 2 का होता है, लेकिन हम लिखते नहीं हैं। तो ये जो 2 का बेस है ये एक्चुअल में होती है पावर 1/2 की। इस बात से आप एग्री करेंगे कि ये जो पावर होती है कितने की होती है, 1/2 की पावर होती है। अब 1/2 की पावर होती है तो क्या मैं 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो 5 का स्क्वायर लिखा तो दोस्तों बाहर कितना 1/2, ये 2 से 2 कट गया तो मेरा बाहर कितना निकला दोस्तों, 5 बाहर निकला। मतलब किसी भी नंबर को बाहर निकालने के लिए हमारे पास उसका अंडर रूट के अंदर उसका स्क्वायर बनाना जरूरी है। मतलब यदि हमने उस नंबर का क्या बना लिया दोस्तों, स्क्वायर बना लिया, तो वो आसानी से कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। अब जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि मेरे पास ये नंबर है कि 7 + 4√3 को आपको अंडर रूट से बाहर निकालना है, इसको स्क्वायर रूट से, मतलब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है इसको मुझे बाहर निकालना है। दोस्तों बाहर कैसे निकालूंगा, बाहर निकालने के लिए अब चूंकि ये एक दो मतलब प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन मतलब मैं डायरेक्ट आपसे बात करता हूँ a + b का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस का साइन इसी में ही आता है, +2ab a के बनेगी आपके। मैंने लिखा a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab। सब चीज़ें आपको धीरे धीरे A to Z चीज़ अभी आपको समझ में जाएगी। मतलब ये जो लिखा है 7 + 4√3 ये लिखा है दोस्तों इस फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ से भी किसका साइन है, प्लस का साइन है, ठीक है। यदि यहाँ माइनस का साइन होता तो मैं इसको लिखता, ठीक है। अब सबसे पहले मुझे ध्यान देना है दोस्तों 2ab पे, और जो हमारा जो मेन पॉइंट है वो क्या है, 2ab। इसकी करने की अभी ट्रिक भी मैं बताऊंगा अभी आपको, पर कॉन्सेप्ट आप समझिए वो ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आना चाहिए। 2ab यदि मैंने लिखा तो दोस्तों 2ab का कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ सीधा सीधा किससे, 4√3 से, ठीक है। अब यहाँ से 2ab है, यहाँ से 4√3 है, तो क्या इस 4√3 को मैं 2 × √3 लिख सकता हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ से 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 मैंने हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ से आपको a की वैल्यू कितनी दिख रही है, 2, और दोस्तों b की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, √3, ठीक है। मतलब यही मेरी क्या है, वैल्यूज है। अब यदि मैं इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता हूं तो ध्यान दीजिए, 2 a को मैंने क्या माना 2, तो दोस्तों 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस यहाँ से b को क्या माना √3, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 + 2ab, मतलब ये हो जाएगा आपका 4√3, 2 दूनी 4√3, दोस्तों 4 और 3 7 + 4√3 ये आपका आ गया। मतलब जो a और b की जो आपने वैल्यू निकालनी है वो इसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। मतलब यदि मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, मैं इसको लिख सकता हूँ कि 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 2 × √3, ये इंटू का साइन है, ठीक है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्या a² + b² + 2ab को मैं क्या लिख सकता हूँ, a + b का होल स्क्वायर। यदि मैं a + b का होल स्क्वायर लिखूंगा तो इसको मैं क्या लिखूंगा 2 + √3 का होल स्क्वायर। दोस्तों स्क्वायर से ये रूट हट गया तो मेरा जो नंबर बाहर आया वो नंबर बाहर कितना आया, 2 + √3। मैं आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको करने की यदि शॉर्ट ट्रिक की मैं बात करता हूँ दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, ध्यान दीजिए। शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है इसकी, कि यहीं से इसको तोड़ लो,
तोड़ने का मतलब ये है कि इसको मैं 2a भी यदि मानता हूँ तो 4 में से पहले तो 2 अलग कर दो तो ये हो गया 2, है ना। तो बचा कितना दोस्तों 2, तो क्योंकि 2 और 2 का यदि गुणा करोगे तो कितना मिलेगा मुझे 4, और ये बचा कितना दोस्तों √3, ठीक है। अब यहाँ से किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो ये हो गया आपका प्लस का साइन दोस्तों, ये आ गया आपका आंसर 2 + √3। बहुत सरल है, बहुत ईजी है, करने का तरीका बहुत सरल है। इसको आप यदि चाहें तो बेसिक तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। यदि मैंने अगला लिया, यहाँ से मैंने लिखा 19 + 8√3, इस तरीके से मैंने लिखा, ठीक है। इसको मुझे अंडर रूट से बाहर निकाल, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको जो क्वेश्चन है वो आपको समझाने वाला हूँ। आपने इसको 3 भागों में बांटा, 2, 4 और कितना √3, ठीक है। 2 को अलग कर लिया तो 4 दूनी कितना हो गया दोस्तों 8। अब ध्यान दीजिए, मुझे बनाना है 19 भी बनना चाहिए इसमें ना, तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का 3, तो 16 और 3 कितना बना दोस्तों 19 बना। मतलब यहाँ से प्लस का साइन है तो ये बन गया, ये आ गया मेरा 4 + √3। मैंने लिखा दोस्तों अगला 9 + 4√5, इस तरीके से मैंने लिखा, ठीक है। क्या करना है, तोड़ो, 2 √5, प्लस का साइन है तो प्लस का लगाया, ये आ गया मेरे पास 2 + √5। मतलब यदि ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो किस फॉर्म में निकलेगा, 2 + रूट फॉर्म के रूप में बाहर निकलेगा। अगर मैं यहां से कहूँ कि मुझे 9 बनाना है तो 2 का स्क्वायर 4 और √5 का कितना हो जाएगा दोस्तों 5, तो 5 और 4 क्या हो जाएगा 9। मैं आई होप कि आपको समझ में आया होगा। घातांक करनी वाला जो चैप्टर है आपका उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन ये अलजेब्रा में एक बहुतायत में पूछी जाती हैं एग्जामों में, इसलिए हमको इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ये मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए निकाले हुए हैं, बहुत मेहनत करके निकाले हुए हैं, तो मेरे साथ वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मैंने लिखा यहां से 16 - 6√7 दोस्तों, है ना। इसको मुझे अंडर रूट से क्या निकालना है, बाहर निकालना है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ से, इसको मैंने 3 भागों में तोड़ा, 2, 3 और √7। तो ध्यान दीजिए, इसको भी आप भूल जाइए, ये 2 को आप हटा दीजिए, है ना। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और √7 का कितना हुआ 7, तो 9 और 7 कितना हुआ दोस्तों 9 और 7 कितना हुआ 16, तो 9 और 7 16 हुआ। ध्यान दीजिए माइनस का है तो दोस्तों ये क्या जाएगा माइनस का, तो यह जाएगा आपका 3 - √7। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर यहाँ पे प्लस था तब तो आप प्लस कर रहे थे, मतलब स्क्वायर करके, मतलब यहाँ से 3 का स्क्वायर और 7 का √7 का स्क्वायर आप प्लस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है तो आपको माइनस करना चाहिए, तो नहीं। यदि मैं आपसे कहूँ कि a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, और यदि मैं कहूँ a - b का होल स्क्वायर = a² + b² - 2ab, तो दोस्तों ध्यान रखिए a² + b² यहाँ पे भी प्लस है और a² + b² यहाँ पे भी प्लस है। यहाँ पे प्लस था तो भी प्लस है, यहाँ पे माइनस था तो भी क्या है प्लस है। मतलब यहाँ पे यदि माइनस का साइन है तो आप ये नहीं कर सकते कि 3 का स्क्वायर 9 में से √7 का स्क्वायर 7 को माइनस कर दो, नहीं, वो क्या होगा दोस्तों हमेशा और हमेशा वो क्या होगा प्लस ही होगा। अब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, चलो मैंने एक और आपको दिया, चलिए आप करिए इसको, आप करिए 7 + 2√10, इसको निकालिए फटाफट निकालिए। 7 + 2√10 को अंडर रूट से बाहर निकालिए, क्या निकलता है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। क्या कहेंगे आप, सर 2 तो ये है, अब इसके अंदर तो नंबर दिख नहीं रहा है, तो 2 दोस्तों मैंने लिखा √5 और √2 के साथ 5 और 2 को गुणा करोगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका 10, रूट का 10। अब √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, तो 5 और 2 कितना हो गया दोस्तों, ये आ गया 7 आपका। यहाँ पे प्लस का साइन लगा दो, ये आ गया आपका √5 + √2। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का, ये हो गया आपका बेसिक। अब हम हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्या है पहला क्वेश्चन आपका, कि यदि x = √7 + 4√3 हो तो x + 1/x की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों मैंने कहा आपसे कि सबसे पहले तो अंडर रूट में तो इसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो कितना निकलेगा दोस्तों 2 और 3, तो यह हो जाएगा आपका 2 + √3, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू तो आ गई है, लेकिन अब हमें और वैल्यू किसकी चाहिए 1/x की। तो यहाँ पे मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ इसको एक बार समझना है, ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, समझ लायक चीज़ है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि यदि मैं x से डायरेक्ट 1/x बनाता हूं तो सबसे पहला मेरा काम है कि ये जो प्लस का साइन है इसको चेंज करके किस में कन्वर्ट करना दोस्तों
माइनस में कन्वर्ट करना हमेशा और हमेशा। आप यही करिए, हर एक क्वेश्चन में आपका ये तरीका उपयोग होगा, यूज होगा। आप बेफिक्र रह के इसको लगाइए ना। कोई ये कहता है कि ये नहीं लगेगा, तो लगेगा, हर एक क्वेश्चन में लगेगा, लेकिन इसको आपको बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। इसके लिए मेरे साथ पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा आखिरी तक। अब ध्यान दीजिए क्या किया मैंने, प्लस की जगह किसका साइन लगा दिया, माइनस का, लेकिन 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, तो 4 में से 3 गया, तो दोस्तों कितना बचेगा 1। तो अपॉन में 1 लिखूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं अपॉन में 1 नहीं लिखूंगा। तो दोस्तों यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 2 + √3 और 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 2 - √3। तो दोस्तों इसको यदि आपने प्लस किया तो x + 1/x = ये दोनों आपके कट गए, प्लस और माइनस के, तो 2 दुनिया आपका जो आंसर आया वो दोस्तों कितना आ गया 4। मतलब x + 1/x की जो वैल्यू आई वो दोस्तों आपकी कितनी आ गई 4 आ चुकी है ना। समझ में आ गया होगा। अब इसी तरीके का यदि मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया दोस्तों, यहाँ से यही का यही मैंने क्वेश्चन लिया, बस थोड़ा सा इसको मैंने चेंज कर दिया। थोड़ा मैंने चेंज क्या किया, थोड़ा मैंने चेंज ये कर दिया कि अब वो पूछ रहा है आपसे, मतलब क्वेश्चन भी, चलो ठीक है मैं चेंज कर देता हूँ। मैंने क्वेश्चन लिख दिया इस तरीके से, 19 + 8√3 हो तो x² + 1/x² की आपको वैल्यू बताना है। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहला काम आप करेंगे कि इसको अंडर रूट से बाहर निकालो। हर एक क्वेश्चन में यदि अंडर रूट लिखा हुआ है तो इसको आप क्या निकालो, सबसे पहले बाहर निकालो। आपने बाहर निकाला कि आपका काम 70% आसान हो जाएगा। आपने बाहर निकाला तो आप क्या कहेंगे कि सर इसको तोड़ लो, इसको तोड़ा 2, 4 और √3, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 और 3 कितना होगा दोस्तों 19। तो यह हमारा टूटा 4 + √3 में दोस्तों, ये आ गया हमारा 4 + √3, ठीक है। अब मैंने क्या कहा आपसे कि चाहे आप सिंगल नंबर रहने दो, x रहने दो, चाहे आप उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। रेसिप्रोकल करने पे वही का वही नंबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब यदि मैं आपसे कहूं कि यदि आप इसका होल स्क्वायर करते हो तो आपने होल स्क्वायर करा, तो दोस्तों होल स्क्वायर कितना है इसका x², इसका होल स्क्वायर करा तो 4 का स्क्वायर 16 + √3 का 3। मतलब आप इसको मैं भी करने का और भी सरल तरीका है, एक और सरल तरीका, उस तरीके से भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जो तरीका बता रहा हूं उस पर आप करो, आपको बहुत मजा आने वाला आगे, ठीक है। तो 4 चुके 16, 3 का स्क्वायर 3 + 4 दूनी 8 √3, ठीक है। तो ये आपका कितना है दोस्तों x² = 16 और 3 19 + 8 √3। एक तरीका आपका ये भी है करने का। आप चाहते तो यहाँ से डायरेक्ट स्क्वायर करके इसको आप बाहर निकाल सकते थे, है ना। आप डायरेक्ट स्क्वायर करके आप इसको बाहर निकाल सकते थे तो भी आपकी वैल्यू आती। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यदि स्क्वायर की जगह क्यूब हो जाता, क्या बोल रहा हूं मैं, स्क्वायर की जगह क्या हो जाता क्यूब हो जाता, तो आप यहाँ पे समस्या में आ सकते थे, है ना। मतलब स्क्वायर की जगह यहाँ पे क्या हो जाता क्यूब हो जाता, तो यहाँ पे आपको निकालने में, मतलब आप यहाँ से डायरेक्ट यदि क्यूब इसका करते तो क्यूब रूट इसका कटता नहीं, फिर इसको दिक्कत होती है आपको करने में। इसलिए यहाँ से यदि आप निकाल के करना चाहें तो आप निकाल के कर सकते हो, और स्क्वायर वाली कंडीशन में आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी स्क्वायर कर सकते हो इसका, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों, आपका अगला जो क्वेश्चन है x = 1/2 + √3, y = 1/2 - √3। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको हमने अभी तक जो चीज़ें सीखी हैं उसके बेस पे हम इसको करेंगे। मतलब ध्यान दीजिए दोस्तों, x की यदि मैं वैल्यू करता हूँ, इसका यदि मैंने इसको ऊपर लेकर गया तो क्या हो जाएगा, इसका परिमेयकरण का तो 2 - का √3, ठीक है। और यदि मैं y की अब वैल्यू देखूँ तो y की वैल्यू कितनी है 1/2 - √3, ये है। मतलब 2 + √3 जो है, इसको यदि मैंने परिमेयकरण किया तो ये कितना बना 2 - √3, ठीक है। और यहाँ से y की वैल्यू कितनी है 2 - √3, है ना। अब ध्यान दीजिए, यदि मैं 2 - √3 की जगह पे x लिखता हूँ, है ना, तो 2 - √3 की जगह पे मैंने क्या लिखते दोस्तों x लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा y = 1/x, y = क्या हो गया दोस्तों 1/x। तो बस यही मेरा आंसर लाकर देगा। मतलब आपको डाटा ज़्यादा कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका यहीं से आंसर आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, आप क्या कहेंगे कि 1/x + 1 1/x + 1 प्लस
अब आप क्या कह सकते हैं कि y की जगह पे मैं क्या लिख लूँ 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x + 1। ठीक है दोस्तों, ये x यहाँ चले आएगा तो ये हो जाएगा x, और ये पूरे का अपॉन जो x है ये ऊपर चले जाएगा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा आपका। आपने एलसीएम लिया, कितना आया 1 + x आया, आपने इन दोनों को प्लस कर दिया क्योंकि एलसीएम सेम है, तो दोनों दोस्तों कट के आपका जो आंसर आया वो कितना आ गया 1, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है ये एक CGL का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं लेता हूँ एक और अगला क्वेश्चन। दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है आपके 2 + x√3 = 1/2 + √3 है, तो इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है। इजी क्वेश्चन है, CGL 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जामों में आए हुए हैं ना। अब मैं बात करता हूँ 2 + x√3 की = दोस्तों ये मैंने प्लस का साइन है तो ऊपर है किसका हो जाएगा आपका, ये हो गया माइनस का। ठीक है, ये हो गया आपका माइनस का साइन। ठीक, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो दोस्तों अंतर कितने का 1 का, तो 1 का अंतर लिखने की जरूरत नहीं। यदि अंतर ज़्यादा का होता, 2 का होता, 3 का होता, तो मैं बेस में अंतर लिखता हूँ, लेकिन यहाँ पे अंतर लिखने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों क्या करना है, ध्यान दीजिए क्या करना है कि ध्यान दीजिए x की वैल्यू निकालना है, तो दोस्तों 2 से 2 कट गया है ना, और यहाँ से x√3 = कितना बचा दोस्तों। अगर यहाँ से मैं वैल्यू लिखूँ तो दोस्तों ध्यान दीजिए -3। ठीक है, तो यहाँ से कटा, √3 से √3 कट गया, तो दोस्तों x की जो वैल्यू आई ये आपकी वैल्यू कितनी आ गई -1 है ना। मैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। अंडर रूट में a/17 + b√2/34 = 1/√में 38 - 12√2। जैसा कि अभी हमने सीखा, जो चीज़ अभी सीखे हैं उन्हीं पे बेस्ड ये क्वेश्चन है पूरा की पूरा, कोई दिक्कत नहीं है, करने का तरीका भी बहुत इजी है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो इसको हमको अंडर रूट से बाहर निकालना है। तो दोस्तों यदि बाहर निकालेंगे, अभी इसको स्थायी रहने दीजिए, मैंने कहा इसको बाहर निकाला तो 1/, दोस्तों यहाँ से तोड़ो आप तो 2, 6 और कितना √2। तो आपका कहोगे कि दोस्तों 6 का स्क्वायर 36 और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो 36 और 2 कितना हो जाएगा 38। जो ये बना, मतलब मेरा जो तरीका है वो क्या है, सही है। मतलब यहाँ से मैं क्या इसको 6 + √2 लिख सकता हूँ, ये मैंने लिखा है इसको 6 + √2। अब यदि मैं 6 + √2 का परिमेयकरण करता हूँ, रेशनलाइजेशन करता हूँ, तो ये नंबर जो प्लस का है ये नंबर ऊपर जाके किसका हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा। तो यदि मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ कि माइनस का यदि मैंने लिखा तो क्या लिखा 6 - √2/। अब यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि 6 का स्क्वायर 36 - √2 का स्क्वायर 2। तो 36 में से यदि 2 माइनस होगा तो दोस्तों कितना बचेगा 34, 34 आपका बचेगा। तो दोस्तों ये आ गया आपका 34। ठीक है, अब यहाँ से आप कहेंगे कि 6/34 को अलग कर लीजिए, -2/34 को आपने अलग करा। अब इसको मैं लिखता हूँ तो ये हो जाएगा √a/17 + b√2/34। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने कहा आपसे कि √a है, ध्यान दीजिए √a है, तो ये माइनस का साइन आएगा यहाँ से, ये माइनस है तो ये माइनस है, तो दोस्तों ऊपर किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा ना। ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है। अब यदि मैं इसको छोटा करता हूँ, इसको मैंने छोटा किया तो काटा मैंने किससे 2 से काटा, तो ये कटेगा 3 बार और ये कितना आ गया 17, मतलब ये आ जाएगा 3/17। मतलब यहाँ से इसका कंपैरिजन में इससे करता हूँ, किसका √a/17 का कंपैरिजन में √3/17 से करता हूँ। तो क्या मैं, अच्छा इसके अगर मैं लिख सकता हूँ 3/17, लिख लिया मैं 3/17। ठीक है, अब ये है रूट में, ये है सिंगल नंबर, तो क्या मैं इसको रूट के अंदर का 9 लिख सकता हूँ दोस्तों आराम से, आप कहें तो, आपकी परमिशन हो तो क्या मैं इसको रूट के अंदर 9 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो ध्यान दीजिए कि जो ए की वैल्यू निकल रही है, ध्यान दीजिए 17, ठीक है, ए की वैल्यू निकली वो कितनी निकली दोस्तों 9 निकली यहाँ से। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये सेकंड का कंपैरिजन किया, मैंने पहले का कंपैरिजन इससे कर दिया, अब सेकंड का कंपैरिजन ने इससे करा, तो ये हो गया b√2/34, और यहाँ से कितना है √2/34। तो ध्यान दीजिए √2 से √2 कैंसिल आउट,
34 से 34 कैंसिल आउट, तो b इजिकल टू कितना मिलेगा 1 मिला दोस्तों, क्योंकि इसका जो कॉफिशिएंट है वो कितना होगा आपका 1 होगा, कुछ नहीं मतलब क्या होगा 1 होगा। तो दोस्तों ये आ गया b इजिकल टू 1। आपको वैल्यू निकालनी थी a प्लस बी की, तो मैंने लिखा 9 प्लस 1, तो दोस्तों आपका जो आंसर आया वो कितना आ गया 10। इसको समझ लीजिए एक बार, इसको सरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस रेलवे, एनटीपीसी, व्यापम जैसे एग्जामों में आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। मैंने लिखा अगला जो क्वेश्चन है मेरा, क्या बोल रहा है ये कि p इजिकल टू 5 प्लस 2 रूट 6 हो, तो इसके 4 ऑप्शन होंगे दोस्तों। ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्टली इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो p है लेकिन यहाँ पे क्या है रूट p, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पे भी रूट लगा लिया और मैंने यहाँ पे भी रूट लगा लिया, बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब आप कहेंगे कि सर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो दोस्तों इसको मैंने लिखा 2 रूट 3 और मैंने क्या लिखा रूट 2, तो रूट 3 और रूट 2 को यदि गुणा करोगे तो कितना जाएगा 6 आ जाएगा रूट का, और रूट 3 का स्क्वायर 3 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 3 और 2 3, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5। मतलब यहाँ से यदि मैं रूट p की वैल्यू देखूँ तो दोस्तों ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो बाहर किसके फॉर्म में आ जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 के फॉर्म में बाहर आ जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ किसका साइन है प्लस का साइन है, तो ये प्लस का साइन लगाया, तो दोस्तों बाहर कितना आ गया रूट 3 प्लस रूट 2, ठीक है। अब यदि मैं आपसे कहता हूं कि दोस्तों यहाँ पे आगे हम क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो दोस्तों ध्यान दीजिए मैंने क्वेश्चन में क्या किया कि इसमें वैल्यू रख दो, एक काम करो आप इसमें अंदर वैल्यू रख दो। तो यदि मैंने वैल्यू रखी तो रूट p की वैल्यू कितनी है रूट 3 प्लस रूट 2, तो इसके अंदर मैंने रखी रूट 3 प्लस रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2, ठीक है दोस्तों। अब मैंने कहा एक काम करो, माइनस है तो परिमेयकरण कर दो इसका, सॉरी प्लस है तो माइनस का परिमेयकरण हमने करा इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से इस पूरे का मल्टीप्लाई इससे कर दो, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे किया, तो इस पूरे का मल्टीप्लाई हमने इससे किया, तो क्या a प्लस बी और a माइनस बी दिखा। मतलब सबसे पहले रूट 3 प्लस रूट 2 का मल्टीप्लाई हमने किससे किया दोस्तों रूट 3 माइनस रूट 2 से, तो क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखा, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस b का स्क्वायर, दोस्तों कितना मिला 2। अब यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया माइनस 1 का इसमें, तो माइनस 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस रूट 3 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस का 2 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 रूट 3 माइनस रूट 2 मतलब a प्लस बी a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यदि करोगे तो रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस रूट 3, 3 में से 2 का कितना बचा दोस्तों 1 बचा, तो 1 किसका बचेगा प्लस का प्लस 1 अपॉन 1, ठीक है। तो यदि मैं इसको व्यवस्थित रूप से लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3, तो दोस्तों ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आप यदि करना चाहो तो आप इसको और भी 2-3 तरीके हैं मतलब इसको करने के, मतलब आप इसको वहाँ से मैं बताता हूँ इसको, आप इसको उतार लीजिए एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। जब भी दोस्तों रूट बने तो परिमेयकरण कर लेना एक बार, आपका आंसर और क्लियर हो जाएगा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि एक फॉर्म में आंसर देता है लेकिन एग्जाम में वो 2 से 3 फॉर्म में आंसर देता है, तो 2 से 3 फॉर्म में आने के लिए आपको अंडर रूट जो भी बेस होता है उसका यदि आप उसका रेशनलाइजेशन कर लेते हो, परिमेयकरण कर लेते हो, तो वो चीज़ें और आपको क्लियर होकर आंसर में दिखती हैं। अब यहाँ से यदि मैं इसको लिखूँ तो आप कहेंगे कि 1 माइनस 1 अपॉन रूट पे भी तो लिख सकते थे सर हम इसको, क्या कहा मैंने 1 माइनस 1 अपॉन रूट पे भी तो लिख सकते थे, तो हाँ मैं इसको 1 माइनस 1 अपॉन रूट पे भी लिख सकता था, ठीक है। आप इसको भी सॉल्व करके आप आंसर ला सकते हो, इसलिए तो भी आपका आंसर आएगा ही आएगा, ठीक है दोस्तों। मैं आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था, सरल क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था दोस्तों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है मेरा 4 प्लस 3 रूट 3 अपॉन अंडर रूट में 7 प्लस 4 रूट 3 इजिकल टू a प्लस रूट बी हो, तो b माइनस ए की आपको वैल्यू बताना। इजी क्वेश्चन है, हम देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जो है आपका, इसको आप बाहर निकालो, है ना। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, इसको आप बाहर निकालो। तो जब आप इसको बाहर निकालेंगे तब आप क्या कहेंगे कि सर ये बाहर निकलेगा किसके 2 प्लस रूट 3 के फॉर्म में, इतना तो अब आपको समझ में आ गया होगा, 2 प्लस रूट 3 के फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो इसको मैंने लिख लिया 2 प्लस रूट 3, ठीक है। अब दोस्तों इसका यदि परिमेयकरण आपने किया तो आप कहेंगे 2 प्लस 3 रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3,
ठीक है दोस्तों, आपने यदि परिमेयकरण किया तो 2 का स्क्वायर 4, a प्लस बी ए माइनस बी, मैं बेस का पहले सॉल्व करता हूँ, a प्लस बी ए माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का 3, तो दोस्तों बचा कितना, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। अब इसका इससे मैंने मल्टीप्लाई किया, तो दोस्तों पहले 4 का मल्टीप्लाई इसमें यदि किया तो 4 दूनी दोस्तों कितना मिला 8, और इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो माइनस का कितना मिला 4 रूट 3, ठीक है। अब यहाँ से रूट 3 का इसका किया तो दोस्तों कितना मिलेगा, प्लस का 3 दूनी 6 रूट 2, 6 रूट 3, और इसका इससे किया तो दोस्तों कितना मिलेगा, माइनस का 3, और रूट 3 का किया तो दोस्तों कितना मिलेगा, माइनस का 9। इस तरीके से आपका ये मिला, ठीक है दोस्तों। सामने क्या चल रहा है, a प्लस रूट बी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये माइनस का 9 और किसका, माइनस का 9 और 8 में से गया तो कितना बचा, माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ से 2 रूट 3 में से 4 रूट 3 माइनस हुआ तो कितना बचेगा दोस्तों, प्लस का 2 रूट 3, बराबर क्या चल रहा है, a प्लस अंडर रूट में b। अगर मैं यहाँ से -1 प्लस इसको 2 को मैं अंदर लेकर जाऊँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ से हमसे वैल्यू सिर्फ किसकी पूछी है, रूट b की पूछी है, कोई भी यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है हमको, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने कहा कि इसको मैं अंदर लेकर जाऊँ, तो ये 2 बाहर है तो अंदर जाएगा 4 के फॉर्म में, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, बराबर a प्लस रूट 12। तो दोस्तों यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकली, -1, और b की वैल्यू कितनी निकली 12, तो यहाँ से मैंने लिखा a की वैल्यू निकली आपकी -1 और b की निकली 12। तो दोस्तों इसको यदि मैं सॉल्व करता हूँ तो 12 -1 करूँगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, प्लस का 1, और ये जो आंसर आया दोस्तों ये कितना आ गया मेरा, प्लस का 13। सरल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। और ये करनी घातांक करने वाले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और आगे भी मैं अभी आपको और बेहतरीन क्वेश्चंस जो रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी मैं क्वेश्चंस आपको समझाता हूँ। और भी इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए। मैथ्स बाय जयंत शर्मा में दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने लाइक करें, इसको शेयर करें, और एक किसी ज़रूरतमंद तक इसको पहुँचाएं, ताकि लॉकडाउन में किसी भी स्टूडेंट का भला हो जाए, वो चीज़ें सीख जाए, तो शायद मेरा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।